हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में कई सारी समस्या ऐसी होती हैं जो आने पर नए युवा नए फार्मर अचानक से डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग करने में काफ़ी उन्हें समस्या आती है। तो शुरुआत तो डेयरी फार्मिंग की हर कोई कर लेता है। शुरुआत आसान होती है। डेयरी फार्म शुरू करना काफ़ी आसान होता है, पर उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैनेजमेंट में मुश्किल क्या होता है तो जानेंगे पूरे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि पूरी जानकारी सही तरीके से आपको मिल सके। तो जब शुरुआत हम डेयरी फार्मिंग की करते हैं तो सबसे पहले जो गाय का जो सिलेक्शन है, ब्रीडिंग का जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में हमें काफ़ी समस्या होती है। तो सिलेक्शन कैसा करना चाहिए हमें, और नए फार्मर हैं तो किस प्रकार हम सिलेक्ट कर सकते हैं गाय को। तो जब गाय हम सिलेक्ट करें तो कहीं ना कहीं प्राइस जो गाय की है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्राइस वाली, यानी कि 1 से 1.5 लाख, यानी कि 80-90 हज़ार, 1.5 लाख या 1 लाख तक की गाय अच्छा मिल्किंग करती है। तो गाय उसकी प्राइस से मिल्किंग नहीं करती है, गाय उसकी बॉडी से मिल्किंग करती है, गाय उसकी क्वालिटी से मिल्किंग करती है। तो इसीलिए गाय का चयन वैसा ही करें। यदि आपको एक्सपीरियंस है गाय के बारे में तो गाय का चुनाव अच्छा करें और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से गाय का सिलेक्शन करके ही आप डेयरी फार्मिंग शुरू करें। तो यदि आपका डेयरी शेड छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि गाय का सिलेक्शन अगर हल्का है, कहीं ना कहीं गाय का सिलेक्शन अच्छा नहीं है, तो डेयरी फार्मिंग में आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो जब आप गाय का सिलेक्शन करें तो आप हमारी सारी गाय देख सकते हैं पीछे खड़ी। तो किस प्रकार गाय का सिलेक्शन करें। गाय यदि साइज़ में बड़ी हैं तो मैटर नहीं रखता है कि बड़ी गाय ही ज़्यादा मिल्किंग करती हैं या छोटी गाय कम मिल्किंग करती हैं। तो गाय एक एवरेज हाइट, एवरेज हेल्थ की होना चाहिए। कई बार होता ये है कि जब गाय काविंग हो जाती हैं, यानी कि गाय कहीं बार नेगेटिव एनर्जी में चली जाती हैं, गाय कमज़ोर हो जाती हैं, तो बड़ी हेल्थ वाली जो गाय होती हैं उसको उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत आती हैं और उठ बैठ नहीं पाती हैं। यानी कि जब बैठ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उठने में समस्या, नहीं उठ पाती हैं, उसको खड़ा करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वह गाय एक्सपायर भी कर जाती हैं। तो इसी प्रकार से यदि गाय का चुनाव करें तो आप ना कि जो बड़ी गाय हैं उसका सिलेक्शन करें, ना ही छोटी गाय का सिलेक्शन करें। एक एवरेज हाइट हेल्थ की गाय सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं पीछे हमारी सारी गायें। तो इसी प्रकार से गाय का सिलेक्शन करें। और गाय का जो प्राइस है, लगभग शुरुआत करते हैं तो लगभग 70 हज़ार, मैक्सिमम आप 80 हज़ार रुपये ले सकते हैं। 75 तक भी आप लेते हैं तो 70 से 75 हज़ार रुपये के आसपास और कम कीमत में आपको अच्छी गाय मिल जाए तो काफ़ी बेहतर है। परंतु इस रेट में 70-75 हज़ार में लगभग 10 से 12 लीटर एक समय का मिल्किंग वाली गाय आपको मिल सकती हैं। तो गाय अच्छी कहाँ मिलेगी आपको, तो बात है कि यदि आप पंजाब के आसपास कहीं पर हैं तो गाय वहाँ पर अच्छी मिल सकती है। यदि आप लोकल में ढूंढना चाहेंगे तो लोकल में भी अच्छी गाय मिल जाएगी, परंतु आपको ढूंढना काफ़ी होगा और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आपको गाय का सिलेक्शन करना होगा। तो यदि आप अच्छी तरीके से सर्च कर पाते हैं अपने एरिया में तो गाय अच्छी मिल सकती है। यदि नहीं मिलती हैं तो गंगानगर की गाय काफ़ी बेहतर अभी आ रही है और कहीं ना कहीं मौसम का जो सूटेबल है वह अच्छा होता है वहाँ का। इसी प्रकार से गाय का अच्छा सिलेक्शन करें। यदि शेड नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल शेड बनाएं, हवादार शेड बनाएं। और जो पशु की जो मेडिसिन है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें कि फीवर की क्या मेडिसिन होती हैं, आफरे की क्या मेडिसिन होती हैं, गाय की कमजोरी की क्या मेडिसिन होती है, गाय काविंग करती हैं तो उसमें क्या मेडिसिन हमें देना होती है। तो यह थोड़ी सी जानकारी आप ज़रूर रख लें। उसके बाद में होता ये कि गाय जब जन जाती हैं तो उसके लगभग 2 महीने बाद ही प्रेगनेंसी होना ज़रूरी है गाय की। तो जब जैसे कि मान लो जनवरी में गाय ने बच्चा दिया है तो मार्च में उसका जो एआई है वह होना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दे, प्रॉपर कैल्शियम दे पशु को, जिससे कि गाय समय से हीट में आएगी और समय से प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव करेगी यदि अच्छा मिनरल वगैरह है उसका। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएगी तो गाय जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी और जो मिल्किंग रिकॉर्ड है वह लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। गाय की 7 महीने की प्रेगनेंसी में भी गाय अच्छा मिल्किंग आपकी करेगी।
तो इसी प्रकार से गाय की शुरुआत करें तो 1-2 गाय से आप शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप शुरुआती में ज़्यादा गाय खरीद लें, और जब गाय ज़्यादा खरीद लेते हैं तो उसका मैनेजमेंट में काफ़ी समस्या आती है। यदि 1-2 गाय आप खरीदते हैं, उसको मैनेज करते हैं, फिर 2 गाय खरीदते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप गाय का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से गाय का सिलेक्शन, गाय का मैनेजमेंट, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से आपको करना होगा। फार्म हवादार बनाएं, फार्म ज़्यादा मॉडर्न तरीके से ना बनाते हुए एक नॉर्मल फार्म बनाकर आप डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जो फार्म है शेड मिल्किंग नहीं करता है, न कि फर्श मिल्किंग करने वाला है। तो पशु आपके मिल्किंग करने वाले हैं, इसीलिए आप फार्म नॉर्मल बनाएं, हवादार बनाएं। ऐसा नहीं कि फार्म आपको परेशान करे, कहीं ना कहीं बारिश में आपको दिक्कत करे, गर्मी में दिक्कत करे, तो फार्म नॉर्मल बना सकते हैं। आप हमारा फार्म भी देख सकते हैं। हमने पिछले 1-2 साल से, यानी कि कई सालों से हम डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं, पर बीच में हमने लंपी के समय गाय नहीं रखी थी, और उसके बाद में हमने अभी 1 साल हो गया है, हमारे पास 10 से 12 गाय कंटिन्यू हैं। और फर्श हमने अभी बनाया है। पहले हम ईंट का फर्श बना रखा था, तो उसमें काफ़ी कीड़े लगते थे और ईंट खराब हो चुकी थी। तो इसी प्रकार से ईंट निकालकर हमने सीसी बनवाया है, और पिछले 1 साल से हम जो कीचड़ हैं उसी में काम करते आए हैं, और डेयरी फार्म गाय सारी सूटेबल हो चुकी है। अब हमने फार्म को धीरे धीरे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। तो इसी प्रकार से गाय से इनकम लेकर आप डेयरी फार्म मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा अपने डेयरी फार्म में मुनाफा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से डेयरी फार्मिंग की कुछ ज़रूरी उपकरण होते हैं कि आप मिल्किंग मशीन देख सकते हैं। इस प्रकार से मिल्किंग मशीन होना ज़रूरी है। तो जो खुरली है, खुरली व्यवस्थित तरीके से बनाना ज़रूरी है, जिससे कि फीड नहीं बिगड़ेगा और बेहतर तरीके से आप पशुओं को फीडिंग करवा पाएंगे। तो पशुओं का जो फीड है समय से खिलाएं, पशुओं को पानी समय से पिलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।